गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एसएससी जीडी का मैथ का टारगेट सलूशन आपको 15 मिनट का डेली देखा करो। इसमें आपको चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आखिर ये चीज़ें होती कैसे। एक स्टोर में 28,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु इतने रुपये में उपलब्ध है, तो वस्तु पर छूट कितनी है। तो छूट के लिए क्या निकालते हैं, बटे अंकित मूल्य कितना 28,500, यही तो है। अब इसमें से 27,645 घटा दो, कितना बचेगा। देखो 5, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ पे 9, 9 में 4 गए 5, ठीक है। आगे क्या बचेगा 4, 14 में से 6 गए 8, 855 बचेगा ना, 855 नहीं घटेगा। जितना भी घटाने पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो हमें लगता है कि 285 तियाँ, हमें लगा 285 तियाँ होते हैं 855, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 1 0, मतलब 3% इसका आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे करके तुरंत ही काट सकते हो। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है, CI माइनस ASI एट 2 ईयर। फार्मूला क्या होता है, PR² अपान 100² होता है, 100², यही तो फार्मूला होता है। अब रख दो दोनों का अंतर कितना 2 वर्ष का दिया गया 464, यहाँ पे रख दो 464 बराबर P, हमें P निकालना तो P को P रहने दो, मल्टीप्लाई बाई R, R कितना है 10%, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, बटे 100 गुणे 100, क्योंकि स्क्वायर ऊपर था। तो देखो 100 से 100 कट गया, तो जब P बराबर यहाँ पे आ जाएगा, जब P ऊपर करोगे देखो तो यहाँ पे वाला P है, तो P बराबर 464 गुणे 100, तो 46,400 इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे ऑप्शन 46,400 आंसर, यही इसका आंसर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, देखो CP और MP, देखो अंक क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसको डिलीट कर दे, रुक जाओ। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब MP उसके क्रय मूल्य से 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है 4, 1/4 होती है 25% की वैल्यू, तो 4 की चीज़ क्या है 5 में। आगे क्या कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। 10% का लाभ, यानी कि CP और SP लिख दो। CP और SP कितना हो गया 10, तो SP कितना हो जाएगा 11। अब देखो यहाँ पे लिख लो CP। अब हम दोनों पक्षों का हम CP बराबर कर दें तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, तो देखो 5 चौके 20, यहाँ पे CP 20 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूनी 20, तो यहाँ पे देखो CP, SP और MP। तो हमारा CP कितना है 10 दूनी 20, यहाँ पे 5 चौके 20, तो CP हो गया 20। SP हमारा कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 11 दूनी 22, क्योंकि यहाँ पे 11 दूनी 22, और MP 5 25। अब क्या कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, जिससे एक मिनट। अब देखो छूट कितनी होगी, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगती है, तो यहाँ पे कितने 3 की छूट मिल रही है, कितने पर 25 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 1 25, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, तो यही इसका आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। समझ गए होगे आराम से, इसको कुछ समझने वाली ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन देखो, हमें लगता है कि जितना बेहतर कि आप ऑप्शन से जाओगे उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। और ऑप्शन रखते हैं कैसे वो भी देखो। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, यहाँ पे लिख लो चौड़ाई को क्या लिखते हैं ब्रेथ, हाँ ब्रेथ, और लंबाई को क्या लिखते हैं यल। तो क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई, तो पूर्व में आयत की लंबाई कितनी थी, तो पूर्व में आयत की लंबाई हम 21 मान लेते हैं, लंबाई 21, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई की 3 गुनी, तो इसकी लंबाई में चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7, 7 या 21, तभी तो 3 गुनी होगी। अब जरा देखना ध्यान से, अब क्या कह रहा है कि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर घटा दी जाए। यदि हाँ 1 मिनट, यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो इसमें 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा। और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब चौड़ाई कितनी कर दी जाए 14, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाता है। 21 7 147 होते हैं, और यहाँ पे 14 का वर्ग 196। देखो क्या 21 आता है या नहीं आता है, 21 क्षेत्रफल की वृद्धि होती है नहीं, बल्कि यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही कि 16 में 7 के 9, और यहाँ पे बचा
8 8 में 49 की वृद्धि हो रही, और बल्कि यहाँ पे आने कितनी चली 21 की, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वैसे जाओगे बताऊँ वैसे करा दें, लेकिन आप ऑप्शन से जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 21 वाला ऑप्शन गलत हो गया। हम सीधा सीधा 15 ले लेते हैं जल्दी, ठीक है। 15 क्या कह रहा है, पूर्व में आयत की लंबाई कितनी 15, तो इसकी चौड़ाई कितनी हुई 3 गुनी का मतलब 5, तो 5 दिया 15। अब क्या कह रहा है कि अब कितना क्षेत्रफल 15 बना 75 क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। अब क्या कह रहा है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 में 7 5 12 कर दी जाए। आगे क्या कह रहा है, और 1 मिनट, लंबाई 7 सेंटीमीटर घटा दी जाए, लंबाई 7 15 में 7 गया 8 घटा दी जाए। अब क्या कर दिया जाए, अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 अट्ठे 96 96। अब देखो वृद्धि कितनी हो रही, 96 में से 75 के 21 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 21 की वृद्धि, इसका मतलब यही ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन 15 सही होगा। यदि आप ऑप्शन से नहीं जा रहे हो तो फिर मत जाओ। कैसे, देखो लंबाई लिख लो और चौड़ाई लिख लो, चौड़ाई मतलब बी लिख लो। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई x मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या कह रहा है, यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई मतलब 3x प्लस 7, यहाँ पे 1 मिनट अच्छे से लिख लें, 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई, और क्या कह रहा है कि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर घटा दी मतलब x माइनस 7, और इसमें से माइनस कर दो कितना 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 21। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब क्या कह रहा है कि P एक धनराशि उधार ली गई, 2 समान वार्षिक किस्तों पर उसका वापस भुगतान किया गया, जिससे प्रत्येक किस्त इतनी है और उसकी दर कितनी 5%। यानी कि किस्त वाला हमेशा सवाल कैसे लगाते हैं, हमेशा टाइम देख लो कितना है 2 वर्ष, तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो 20 की चीज़ कितनी होगी 20 की 21, ठीक है। और अगली बार 20 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, और हमेशा किस्त इधर वाली होती हैं, ये वाली किस्त होती हैं, और किस्त हमेशा समान होती हैं, तो समान होने के लिए मल्टीप्लाई बाई ऊपर 21 कर दो, तो इधर भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो टोटल इधर कितना हो जाएगा, ये तो टोटल 441 हो जाएगा, यहाँ पे 21 गुणा 21 441 लिख दो, यहाँ पे 441, यहाँ पे भी 441 लिख दो, ठीक है 441, और यहाँ पे लिख दो कितना 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, यहाँ पे 400 लिख दो, और ऊपर कितना हो जाएगा 21 का गुणा 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42, यानी कि 21 दूना 42 420 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 420, अब इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 820। अब जो ये 35,280 वैल्यू दी गई वो कितने दी गई 820 की दी गई, नहीं 441 की दी गई, 441 की 35,000, देखो 35,280 बटे कितना है, पी तो हमारा इतना था, और हमें वैल्यू कितनी दी गई थी, कितनी आई थी 441, हाँ 441, और मल्टीप्लाई बाई 820, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर आएगा 65,600 आ जाएगा, 65,600 वाला ऑप्शन जब गुणा भाग करोगे तो अपने आप आ जाएगा। जब 441 अट्ठे जाएगा, 441 अट्ठे यहाँ पे 80 हो जाएगा, 820 का 80 से गुणा करोगे तो 65,600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 अंकों की संख्या एक संख्या 11 से विभाजित, यदि इसके अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंकों को बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे पहले 0 के बाद क्या आ जाएगा 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी, अंतिम अंक क्या है 5, तो अंतिम संख्या जब 5 है तो हमेशा किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी, तो मतलब ऑप्शन 3 इज राइट, आंसर 5 इज राइट। समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसका यूनिट इज 5 है तो फिर 5 से विभाज्य होगी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। देखो 30 व्यक्ति 10 घंटे में 50 व्यक्ति, तो एक फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा क्या, W1 वो W1 तो नीचे आता है क्या, M1 H1 और D1 और अपान W1 वर्क होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा क्या है। देखो 30 व्यक्ति हैं 10 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं 50, जो काम होता है वो नीचे लिखा जाता है, और अगले 10 व्यक्ति, यदि 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, 10 व्यक्ति काम छोड़ देते तो व्यक्ति कितने बचे 20, 15 घंटे पर डे, 15 घंटे पर डे, तो पेड़ कितने काटे जाएंगे x मान लो, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 0, 5 एकन 5 छक्का 30। अब देखो 6 एकन 6 6 दून
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे 5 छक्का 30 बचे थे ना, तो 15 छक्का 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300/6, तो 6 × 6 = 30, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन ए वाला 50 में। ठीक है, तो कितने पेड़ काटे जाएंगे, 50। अभी वाला क्या, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, बीच के दोनों का गुणनफल कर दो, 48 × 90 और बटे 36, तो कितने काटो, 12 से काट दो, 12 × 36, 12 चौक 48, 3 × 3 30 × 90, 4 × 12, ऑप्शन 120, ये वाला 120 हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। 60 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर कितना है, 2:3। आगे क्या कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2, 1:2, तो मात्रा पानी की कितनी मिलानी चाहिए, यानी कि पानी की मिलानी चाहिए मात्रा, तो हमें दूध समान करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दूध समान हो जाएगा। जब हम 1 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो देखो, अब देखो कितना इधर मिल्क बराबर हो गया, पहले वैल्यू कितनी थी, 3 2 5 की वैल्यू कितनी थी, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और यहाँ पे देखो 3 से 4 में कितनी 1 यूनिट बढ़ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 12। महत्तम समापवर्तक, ऊपर का क्या निकाला जाता है, मासा कितना हो जाएगा, 2, और लासा नीचे का 15, 35 15 5 का लासा क्या हो जाएगा, 105, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, 2/105, ये भी ऑप्शन सही है। आगे देखो, कभी भी एक क्वेश्चन देख लेना, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था ना, हमेशा हाथ लगाने वाला नहीं। क्या कह रहा है, पहली 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना। जब भी पहली 6, जैसे कि पूछा, यहाँ पे पूछा गया पहली 6 पूछेंगे, तो 6 में हमेशा 1 जोड़ दो, 6 में हमेशा 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 5 हो गए। ऐसे यहाँ पे पूछा जाता प्रथम 7, यहाँ पे 6 की जगह 7 होता, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 7 में 1 जोड़ देते, 8 आ जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 7 इज राइट। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, 11 घंटे में धारा के अनुकूल जाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, a + b, यानी कि 88/11, तो क्या बचेगा, 11 8 88, तो यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब निकाल लो a - b, की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/12, 72/12, यानी कि 72, तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, खाली 6 लिख सकते हैं। पूछा क्या है, धारा की गति मतलब ये दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2a = नहीं, धारा की गति क्या होती है, b = दोनों को घटा के भाग 2 कर दो, 8 में से 6 के 2, और 2/2 = 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला आंसर देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 40 किग्रा गेहूँ, पहले तो 12 रुपये प्रति किग्रा, देखो 12 रुपये प्रति किग्रा लिख लो, 12 रुपये प्रति 12.5 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि 30 किग्रा गेहूँ 14 रुपये प्रति किलो, यहाँ पे 14 लिख लो। पहले कितने 40 केजी गेहूँ थे, अब कितने 30 केजी, तो इनका हम रेशियो निकाल दो। देखो गुणा भाग से बचने के लिए इनको तुरंत काट दो, हमें 105 का लाभ निकालना है। जब 112.5 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 × 42, तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब इस पर हमें लाभ कितना लेना है, 92, 5% का, तो 92 × 105 और बटे, क्योंकि हमें मिश्रण प्राप्त करना, 4×3 = 7। जब काट पीट के निकालोगे 4×3 = 7 ही होते हैं। नहीं यार, यहाँ पे क्या लिखा है, 40 किग्रा गेहूँ और 30 किग्रा गेहूँ, यहाँ पे कितना है, और एक चीज बटे 100 भी तो होगा, क्यों, क्योंकि हम 5% का लाभ निकाल रहे थे। देखो, जब इसमें हम कितने से भाग करेंगे, कितने 7 से करेंगे, तो 7 × 7 15 × 7 105, जब 15 × 7 105, जब 92 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1380, और ये वाला 100 तो रहेगा ही नीचे, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसानी से ला सकते थे, कोई ही इसमें बड़ी बात नहीं थी। आगे क्या कह रहा है, कपिल और प्रकाश K + B किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, K + B किसी कार्य को 45 डेज में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रकाश और पीहू, मतलब कि ये वाला P डैश क्या हो गया, प्रकाश, ठीक है, और पीहू को PH कर दो, कितने दिन में, 60 दिन में कर सकते हैं। आगे का कपिल और पीहू, कपिल +
PU कितना कर रहा है 60 दिन में, ये भी 60 दिन में, तो इनका जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180। तो 45 चौके 36 18 36 18। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलके काम, तो टोटल काम कितना था 180, 180 काम था। जब हम इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे 4 3 7, 4 3 7 और 3 10, 4 3 7 3 10, तो बटे 10 का आधा कितना होता है 5। क्यों? क्योंकि डबल डबल दिए थे तो इनका आधा कर दो, 5 5 36 पंचे 180। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब आंसर देखो कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी है, यदि इसके व्यास इतना है तो इसकी गहराई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब गहराई कितना दिया 5632। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर यहाँ पे कितना व्यास कितना 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 गुणे 4 मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 5632। जब गुणा भाग करोगे तो 112 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 112 अपना निकाल लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो कि 3 महीने बच्चे का वजन 3.2 से कितना बढ़ गया 6 kg, तो कितनी वृद्धि हुई 2.8 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 3.2 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, उसके बाद किससे काट दो 4 से, 4 7 28 4 8 32। अब कितने से काट दो 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ पे 25, 25 सत्ते कितने होते 175, 175/2। जब 175 का आधा करेंगे तो 87.5% आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। एक मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय में एक ही बिंदु पर साथ चलना चाहते, एक वृत्ताकार पथ मान लो, यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ मान लिया, एक ही दिशा में ट्रैक के साथ दौड़ते हैं, ट्रैक पर वे 31वीं बार मिलते हैं, और मान लो ठीक है, मान लो इस ट्रैक की लंबाई जो है वो कितनी 1 किलोमीटर, टोटल 1 किलोमीटर मान लो, फिर देखना मज़ा कितना है, 1 किलोमीटर इस ट्रैक की लंबाई है। जब वे 31वीं बार मिलते हैं तो इसका मतलब वो 31 किलोमीटर दूरी तय कर चुके होंगे। एक बार में 1 किलोमीटर, तो 31 बार में 31 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और वही बिंदु पर हैं जिस पर वे 43वीं बार मिलते हैं, यानी 43वीं बार मिलेंगे तब वो 43 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे कि नहीं। तो देखिएगा कि इनका अंतर मतलब कि मुनाफ और सूर्य कितने अंतर पे वो मिल जाते हैं, यानी कि 12 किलोमीटर का अंतर कवर करने के बाद वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब कि जब चक्कर लगाते रह गए, अब जैसे अगली बार कब मिलेंगे तो 55वें चक्कर पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 12 चक्कर के अंतर पे मिलते हैं। तो वही चीज़ देखिएगा, जो 12 किलोमीटर की दूरी है वो हमें किससे तय करानी है, इस वाले से, n अनुपात 1 से। अब n अनुपात 1 इसको हम मिटा दे रहे हैं, n अनुपात 1 से। तो n एक प्राकृतिक निम्नलिखित कौन इनका संभावित मान नहीं हो सकता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। अब हमें 12 किलोमीटर आना है। अब देखना है कि जैसे कि हम 5 ले लें, 5 और 1 अनुपात हो गया। अब एक बात और ध्यान से ऊपर पढ़ लेना, क्या लिखा है कि वे एक ही दिशा में, एक ही ट्रैक पे एक ही दिशा में चलते हैं। जैसे कि ये ट्रैक था तो मतलब कि यदि इधर घूम के जा रहे तो इधर वो भी इधर चल रहा, तो मतलब कि एक ही दिशा में चल रहे। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए इनकी चालों का अंतर निकालेंगे। इनका चालों देखो बेसिक से आगे बहुत कठिन पड़ेगा, तो इनकी चालों का अंतर क्या हो जाएगा 4। और क्या 12 है वो 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमें ये 12 कट रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 5 हो सकता है, 5 वाला ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन सही है। अब देखो 4 वाला, अब 4 वाला निकाल के देखो। अब यहाँ पे लिख लो इनकी जगह पे 4 अनुपात 1। अब 4 को 1 से घटाओगे तो आएगा 3। क्या 3 12 से कटता है? बिल्कुल 12 से कटता है, तो 4 भी इसका आंसर, ये वाला भी सही है। अब देखो कौन सा ऑप्शन 3 ले लो। अब यहाँ पे 3 अनुपात 1 कर दो, 3 अनुपात 1 कर दो, 3 अनुपात 1। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा? 3 अनुपात 1, यहाँ पे अंतर आ रहा 2। कि देखो 12 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ए भी ऑप्शन सही है। अब अगला देखो, अगला ऑप्शन क्या दिया गया? अगला ऑप्शन दिया गया 6। अब जब 6 अनुपात 1 करोगे, ध्यान से देखना, जब 6 अनुपात 1 करोगे फिर इनकी सापेक्ष चाल निकालोगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 5। क्या 12 5 से कटता है? नहीं कटता है, और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आप लोग समझ नहीं पा रहे पूछ क्या रहा है। 2-3 बार पढ़ना आराम से, ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी आए वैसा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में खास ज़्यादा था नहीं। अब इस क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मत प्राप्त करता है।
ठीक है, और इतने मतों से निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब जो अंतर है कितना, जो दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 64 प्राप्त करता है तो एक दूसरा 36 प्राप्त करेगा, तो इनका जो अंतर है वो 28% है। और 28% की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 4340। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4340 बटे 28। तो 100% वोटों की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो इसका आंसर जो गुणा भाग करने के बाद जो आएगा 15,500, इसका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, 12,000 का खरीदा, 1,000 की मरम्मत, मतलब 13,000 की चीज़ उसको पड़ी जाके, और बेच कितने की थी, 15,000 की, 15,000 की। तो देखो इनके परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज में रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती, 3 जीरो इधर से उड़ा दो, 3 जीरो इधर से उड़ा दो। कितने की वृद्धि हो रही, 2 की, 2/13 ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 200/13। अब देखो 13 इक्कन 13, जहाँ पे 13 इक्कन 13 बचे कितने, 7 वे 70, 13 बचे 65, यानी 15 सही 5/13, 15 सही 5/13, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब ये वाला देख लो आंसर, लास्ट क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि 9 संख्याएं हैं उनका औसत 15 है, और कितना 15 नेमा 135, इनका योग हो जाएगा। आगे देखो पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत 13, 13 पचे 65, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्या 17, 17 बना 85। तो इनको जोड़ दो, कितना 0 8 7 15 150। तो कितना यहाँ से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है ना, 15 ही तो बढ़ रहा है। तो पाँचवीं संख्या क्या हो जाएगी, 15, ऑप्शन थर्ड इज राइट। 21 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, समझाना ही पड़ता था, और 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए। आज का टारगेट आपका SSCGD का कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। सलूशन जरूर देखना।